ओम शांति। 18 मार्च 71 की अव्यक्त मुरली। विजय बनने के लिए संग्रह और संग्राम की शक्ति आवश्यक। आज बाप दादा ने हम बच्चों को विशेष अपनी स्थिति को शक्तिशाली योगयुक्त बनाने की धारणाएं पक्की कराई है। बाप दादा ने बच्चों को, विशेष भट्ठी वाले बच्चों को मिलन मनाते हुए कहा कि बच्चे, आज विशेष भट्ठी वालों के लिए बाप दादा को बुलाया है ना। तो बाप दादा भी देख रहे हैं कि क्या क्या धारणाएं पक्की की है। दो शक्तियों की धारणाएं देख रहे हैं कि कहां तक हर एक ने अपनी यथाशक्ति धारणा की है। वह शक्तियां हैं, एक तो संग्रह करने की शक्ति और दूसरी संग्राम करने की शक्ति। तो जो भट्ठी में ज्ञान रत्नों की धारणा मिली है, उसको बुद्धि में संग्रह रखना है, और दूसरा संग्राम करने की शक्ति, जिसमें जितनी संग्रह करने की शक्ति है उतनी ही संग्राम करने की भी शक्ति रहती है। ये दोनों शक्तियां धारण करने के लिए भट्ठी में आए हो। और वरदान कौन सा मिला? एक वरदान मिला, शक्तिवान भव। दूसरा वरदान मिला, सदैव अव्यक्त एक रस अवस्था का। तो ये दोनों ही वरदान को प्रैक्टिकल करने के लिए विश्व की स्टेज पर आप जा रहे हो, ऐसा समझना है। क्योंकि स्टेज पर एक्टर को मुख्य कौन सी बात ध्यान में रखनी पड़ती है? अटेंशन और एक्यूरेसी। आप लोगों को भी अब स्टेज पर एक्ट करके बाप दादा को प्रत्यक्ष करना है। इसलिए दोनों बातें याद रखना। हर सेकेंड, हर संकल्प में अटेंशन और एक्यूरेट। हाँ, बाबा ने कितनी गहरी शिक्षा पक्की कराई। हर सेकेंड, हर संकल्प में अटेंशन और एक्यूरेट। नहीं तो बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का श्रेष्ठ पाठ बजा नहीं सकेंगे। तो हमें भी यहाँ अंडरलाइन करना है कि हमें कितना अटेंशन रखना है। जो भी कर्म करो, पहले यह देखो कि इस कर्म द्वारा बाप दादा की प्रत्यक्षता होगी। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ वाणी द्वारा ही प्रत्यक्ष करना है। हर समय के हर कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करना है। ऐसे प्रत्यक्ष करो जो सभी आत्माओं के मुख से यह बोल निकले कि यह तो एक एक जैसे साक्षात बाप के समान है। आपका कर्म दर्पण बन जाए, जिस दर्पण से बाप दादा के गुण और कर्तव्य, रूहानियत का साक्षात्कार हो। तो यहाँ बाबा ने कहा, ये दूसरी युक्ति कि बच्चे एक एक कर्म भी ऐसा हो जो बाप को प्रत्यक्ष करे, और हर संकल्प और सेकंड में इतना अटेंशन रखना चाहिए। ऐसा दर्पण बनना है। फिर बाबा ने कहा, ऐसा दर्पण कौन बन सकेगा जो न सिर्फ संकल्पों को लेकिन इस देह अभिमान को भी अर्पण करेगा। जो देह अभिमान को अर्पण करता है, उसका कर्म ही दर्पण बनता है। जैसे कोई चीज अर्पण की जाती है
तो वह फिर अपनी नहीं समझी जाती है। तो इस देह के भान को भी अर्पण करने से अपनापन मिट जाता है, लगाव मिट जाता है। ऐसे समर्पण हुए हो। जो बच्चे ऐसे समर्पण होते हैं वो सदा ही योग युक्त और सदा बंधन मुक्त रहते हैं। हाँ, ये बाबा ने निशानी बताई। जो योग युक्त होगा वह बंधन मुक्त जरूर होगा। योग युक्त का अर्थ ही है देह के आकर्षण के बंधन से भी मुक्त। हाँ, बाबा ने बहुत गहरा अर्थ बताया। जो बच्चे योग युक्त हो जाते हैं वो देह के आकर्षणों से भी मुक्त, बंधनों से भी मुक्त हो जाते हैं। सदा सर्व बंधन मुक्त। कोई भी बंधन युक्त होंगे तो योग युक्त नहीं कहलाएंगे। योग युक्त की परख ही ये है, जो उनका हर संकल्प, हर कर्म योग युक्त होगा। क्योंकि जो भी युक्तियां मिली हुई है उन युक्तियों की धारणाओं के कारण वो सदा योग युक्त रहेंगे। तो फिर बाबा ने कहा, अपने आप को समझ सकते हो कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं, कहाँ तक संग्रह और संग्राम की शक्ति अपनाई है। सर्टिफिकेट लेना है ना, एक तो अपने आप से सेटिस्फाइड होने का सर्टिफिकेट लेना है, दूसरा सर्व को सेटिस्फाइड करने का सर्टिफिकेट भी लेना है, और तीसरा संपूर्ण समर्पण बनने का। तो फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, समर्पण यह नहीं कि आबू में आकर के बैठ जाना है, नहीं, समर्पण होने का सर्टिफिकेट लेना है। जो भी ज्ञान की युक्तियां मिली है उनको संग्रह करने की शक्ति का सर्टिफिकेट भी लेना है। ये चौथा सर्टिफिकेट। और ये चारों ही सर्टिफिकेट अपनी टीचर से लेकर आना है। फिर बाबा ने दूसरी बात कही कि कोई बात में 100 मार्क्स भी इस ग्रुप का है। वह कौन सी? पुरुषार्थ में भोलेपन में 100% हो। पुरुषार्थ में भोलापन ही अलबेलापन है। और एक विशेष गुण भी है, वह यह है कि सभी को अपने में परिवर्तन करने की तीव्र इच्छा जरूर है। इसलिए बाप दादा इस ग्रुप को उम्मीदवार ग्रुप समझते हैं। ज्ञान का साज सुनने में, राज सुनने में तो अच्छा है ना, अभी राज युक्त बनना है। योग अच्छा है लेकिन योग युक्त बनना है। हाँ, बाबा ने यहाँ हम बच्चों को ये गहराई बताई कि बच्चे योग युक्त अर्थात हर कर्म योग युक्त होना चाहिए। बंधन मुक्त बनने की इच्छा है, लेकिन पहले देह अभिमान का बंधन तोड़ना है। फिर सर्व बंधन मुक्त आप ही बन जाएंगे। शक्तिवान भी बनना है तो हरेक ने अपने आप से प्रतिज्ञा की है। जो प्रतिज्ञा की जाती है उसको पूर्ण करने के लिए पावर भी अवश्य इकट्ठी करना है। कितना भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, हाँ, बाबा कहते कितना भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा को पूरा करना ही है। भले सारे विश्व की आत्माएं मिलकर भी प्रतिज्ञा से हटाने की कोशिश करे तो भी प्रतिज्ञा से नहीं हटेंगे, लेकिन सामना करके संपूर्ण बनकर के ही दिखाएंगे।
ऐसी प्रतिज्ञा करने वालों का ही यादगार बना हुआ है अचल घर। हाँ, तो बाबा ने कितनी गहराई से हम बच्चों को धारणा पक्की कराई कि बच्चे प्रतिज्ञा जो करनी है ना, सारी दुनिया, जो बाबा ने कहा ना, विश्व की आत्मा मिलकर के भी हटाने की कोशिश करे, तो कितनी हमारे अंदर दृढ़ता होनी चाहिए। बाबा ये स्पष्ट करते हैं, कितनी भी बातें आए, चाहे आत्माओं की, परिस्थितियों की, लेकिन प्रतिज्ञा से हटना नहीं है। सदैव ये याद रखना है कि जैसा हमारा यादगार है वैसा अब बनना ही है। स्थूल निशानी को याद रखेंगे तो नशा और निशाना याद रहेगा। तो क्या याद रखेंगे हम? अचल घर हमारी यादगार है, हमें इतना अचल अडोल रहना है। फिर दूसरा बाबा ने कहा कि ऐसा लक्ष्य रखना है कि कहेंगे कम लेकिन करके ज्यादा दिखाएंगे, ये विशेषता देखनी है। स्टेज पर जाकर ऐसा पार्ट बजाना है जो सभी वंस मोर करे, एक बार और। आपकी निमित्त टीचर भी आपके ग्रुप को बार बार निमंत्रण दे, ऐसा एग्जाम्पल बन के दिखाना है। कोई अच्छा कर्म करके जाता है तो वो बार बार याद आता है ना, तो ये ग्रुप को भी कमाल करके दिखाना है। तो बाबा ने भट्टी में आए हुए बच्चों को कितनी गहरी शिक्षाएं पक्की कराई है, तो हमें भी इन शिक्षाओं को स्वयं से पक्का करना है कि हमें अपनी बुद्धि में ज्ञान की धारणाओं का संग्रह करना है, धारण करना है, और साथ में शक्तिशाली बनना है और अव्यक्त एक रस अवस्था को सदा बनाए रखना है। फिर दूसरी युक्ति बाबा ने कही, बच्चे कोई भी कर्म करो तो ये समझो हम स्टेज पर है। हर सेकेंड, हर संकल्प में अटेंशन एक्यूरेट होना चाहिए और ऐसा कर्म होना चाहिए जो बाप को प्रत्यक्ष करे, ऐसा दर्पण बनना है। इसके लिए बाबा ने दे अभिमान को अर्पण करने के लिए कहा है। तो जितना जितना बाबा की याद में रहेंगे योग युक्त, उसका अर्थ ही है सर्व बंधनों से मुक्त, देह के बंधन से भी मुक्त आत्मा बन जाएंगे। और ऐसी आत्माएं ही संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेगी। लेकिन बाबा ने पक्का कराया, बच्चे ये प्रतिज्ञा करो और उसमें इतनी दृढ़ता हो कि सारा विश्व एक तरफ हो तो भी हमें अचल अडोल रहना है, अपनी यादगार को याद रखना है। तो इस स्थिति में स्वयं को हम स्थित करें। थोड़े समय के लिए अपने को देखें। मैं आत्मा, चमकता सितारा, बंधन मुक्त आत्मा, स्वयं को श्रेष्ठ स्थिति में देख रही हूं। बाबा का वरदान मिला हुआ है, सदा अव्यक्त एक रस स्थिति का। तो सदा ही स्वयं को स्टेज पर देखे। एक एक कर्म इतने महान हो, बाबा की याद में हो, जिससे बाप प्रत्यक्ष हो सके। जिससे संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिल सके। कुछ भी सहन करना पड़े, लेकिन योग युक्त बनना ही है। सदा
अचल रहना है, ऐसी प्रतिज्ञा करें। ओम शांति। आज अपने फरिश्ते स्वरूप को सामने देखें। आज बाबा ने कहा, वरदान में बच्चे ब्रह्मा बाप समान महात्याग से भाग्य जमा करके नंबर 1 फरिश्ता बनना है। आज पूरा दिन इस फरिश्ता स्थिति में रहकर स्वयं को अनादि आत्मा स्वरूप में देखें। आज की मुख्य श्रीमत, बच्चे जब भी टाइम मिले एकांत में बैठकर स्वयं को आत्मा समझे, आत्मा देखे। इसी स्थिति में त्याग कर सकेंगे। इसी स्थिति से मेरे मैनर्स रॉयल बनेंगे। इसी स्थिति से मैं आत्मा निराधार बन सकूंगी। लाइट स्वरूप फरिश्ता ही एक बाप के आधार से चल सकता है। तो आज गहरा चेकिंग अपने से पूछे, हे आत्मा, आज बाप कह रहा है निराधार बनो। कहाँ तक मैं निराधार बनी हूँ? कहाँ तक एक बाप के आधार पर चलती हूँ? ये सारे आधार एक एक करके निकल जाएंगे। तब क्या होगा? अभी से निकाल दें। बस मैं बिंदु आत्मा लाइट के शरीर में। बाबा ने कहा, बच्चे अब वापस घर चलना है। घर की बार बार स्मृति रहे, घर में पहुंच जाए बाप के पास। एक सेकंड में बिंदु पहुंच गई, सिंधु बाप के पास समा गई। इस महामिलन में विकर्म विनाश होते हैं। समाये रहे। बाबा ने आज कहा है, बच्चे याद का चार्ट रखो। कई बच्चे तो बिल्कुल भूले हुए रहते हैं।
याद से ही खुशी होगी। अब ऐसी ज्वालामुखी याद में समा जाए। समाये रहे। इसी स्थिति से सारे संसार को स्वतः ही लाइट और माइट इसी स्थिति में नीचे आए और अपने भक्तों को इष्ट के रूप में वरदान दे, साक्षात्कार कराए। इष्ट देव इष्ट देवी के रूप में प्रवेश करे। भक्तों को वरदान दे, वो भी सदा खुशी में रहे, निराधार बन जाए, क्योंकि आधार ही तो दुखी बनाता है। भक्तों को भी वरदान दे निराधार बनने का। अब मैं संपूर्ण आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप को देख रही हूँ। ऐसी तपस्या करके अपने देवी संस्कारों को इमर्ज कर दे। मैं संपूर्ण पवित्र आत्म अभिमानी देवता बस अब नई दुनिया के लिए तैयार हूँ। देवता बन जाए। ब्राह्मण देह में भी अब देवता बनकर रहे। हमारी इसी स्थिति से सबको साक्षात्कार होंगे। अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी देवता। बहुरूपी बन जाए। तो आज सारा दिन यही अभ्यास रहे। आत्मा समझे, घर को बार बार याद करें, पवित्र बनकर मैनर्स अच्छा धारण करें, ताकि रूठने का तो सवाल ही नहीं आए। बाप समान त्याग में नंबर 1 बनके याद के चार्ट को आज बढ़ाते जाए और इसके लिए वानप्रस्थ वाणी से परे रहे, एकांत में अंतर्मुखी हो जाए।